हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के जरिए आप लोगों को पता है कि क्लास 10 से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस चीज को आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। तो आप भी अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपके रिलेटिव्स वगैरह जो भी होंगे, अगर वह क्लास 10 की तैयारी कर रहे होंगे तो उनके पास इस चैनल को शेयर करने की कष्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। कंसेप्ट यह है हमारा कि पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 यानी समांतर श्रेणी, जिसको शॉर्टकट में एपी बोलते हैं और फुल फॉर्म इसका बोलता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलता है, यानी एक समान रूप से क्या करना, बढ़ना या एक समान रूप से घटना, उसी को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी, यानी कहने का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.2 में। लेकिन 5.2 के कंसेप्ट को समझने से पहले हमको वहां पे एक चीज को सीखना पड़ेगा कि एक फॉर्मूला होता है अंतिम पद निकालने का, यानी ए एन बराबर में होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि जो ए एन होता है या इसके बदले में एल भी दे सकता है। ए एन जो होगा उसके बदले में एल भी दे सकता है। इसका मतलब होता है लास्ट टर्म। क्या होता है? लास्ट टर्म, यानी कहने का मतलब अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। ए मतलब क्या होता है? ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म। क्या होता है? फर्स्ट टर्म, यानी कहने का मतलब पहला पद, पहला पद। यानी ए भी दिया रहेगा, चाहे T1 भी दिया रहता है। क्या दिया रहता है? T1 भी दिया रहता है। इसके अलावा n भी देखेंगे। n क्या होता है? तो पदों की संख्या। क्या होता है? पदों की संख्या। और जो d होता है वह d आपको पता ही है, सार्वा अंतर होता है। और इसी बेस्ड पे हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। और एक फॉर्मूला आपको याद करनी ही पड़ेगी कि ए एन जो होता है वह इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर देखिए तो कितने पद है? 4 पद है। ए एन वाला पहला पद हो गया, उसके बाद में ए वाला दूसरा टर्म, एन वाला तीसरा टर्म और डी वाला मिलाकर 4 टर्म हुए। अब इसी चारों टर्म में से कोई एक को क्या करेगा? मिसिंग कर देगा और एक 3 दे दिया रहेगा, और आपको जो मिसिंग टर्म है उसी को निकालना पड़ेगा। तो इसी पे क्वेश्चंस को देखेंगे। एक्सरसाइज 5.2 में एक सारणी बनाया गया है। तो सारणी पहले देखेंगे कि सारणी में जो पहला क्वेश्चन दिया है, पहला का पहला, उसमें बोला है कि ऊपर दिया गया है ए डी एन और ए एन, और उसके नीचे उसका वैल्यू दिया गया है। यानी पहले क्वेश्चन में ए का जो वैल्यू है वो कितना है? 7, डी का वैल्यू कितना है? 3, एन का वैल्यू है 8 और ए एन बराबर में नहीं दिया है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? ए एन पता करना है, यानी अंतिम पद पता करना है। लेकिन अंतिम पद में n का जो वैल्यू है वो कितना दिया है? 8 दिया है। यानी हमको 8वां पद क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि चूंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसलिए ए एन के बदले में क्या लिखेंगे? 8वां पद चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए 8 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना दिया है? 7 प्लस यहाँ पे n का वैल्यू कितना दिया है? 8 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना दिया है? 3। खूब आराम से ध्यान से समझना है। a 8 है तो वैसे ही कहू बहू आ जाएगा, यानी a 8 बराबर या 7 जोड़ 8 में से 1 गया, कितना बचेगा? 7 गुने 3। यहाँ पे बचेगा 7 जोड़ 7 तिरका 21, और 21 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 28। यानी इसलिए A8 बराबर कितना हो जाएगा? 28। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है कि यहां पर A का वैल्यू दिया है माइनस में 18, D का वैल्यू नहीं दिया है,
n का वैल्यू दिया है 10 और an यानी अंतिम पद कितना दिया है 0 दिया है। आपको सॉल्व करके यहाँ पे d का वैल्यू क्या करना है फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत नहीं है, एक फॉर्मूला बस हमको याद है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पता है, इसी फॉर्मूला पे रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएगा, a हमको पता है an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an अंतिम पद दे दिया है, कितना दिया है 0 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 बराबर a का वैल्यू कितना दिया है माइनस में 18 जोड़ n का वैल्यू कितना दिया है 10 माइनस में 1, लेकिन d का वैल्यू पता है नहीं पता है, कोई दिक्कत ना है, सॉल्व करेंगे d का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे माइनस में 18 इधर आके प्लस में 18 हो जाएगा, यानी 0 प्लस 18 बराबर ये क्या हो जाएगा 10 में से गया 9 गुने में d। यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 बराबर में 9d, 9 इधर आके भाग लगेगा यानी यह हो जाएगा 18/9 बराबर d, 9 दूनी 18, इसलिए d का वैल्यू कितना आया 2 और यही इसका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे पहला का तीसरा में। पहला का तीसरा जो है वह बोला है a बराबर में वाट, a दिया ही नहीं है, d का वैल्यू दिया है माइनस में 3 और n बराबर दिया है 18 और an बराबर में माइनस में 5। इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे कि a n बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an अंतिम पद कितना दिया है माइनस में 5, तो यहाँ पे माइनस 5 बराबर a नहीं दिया है तो a प्लस n कितना दिया है 18 माइनस में 1 और d कितना दिया है माइनस में 3। यहाँ पर देखें तो यह क्या हो जाएगा माइनस में 5 बराबर यह क्या हो जाएगा a प्लस 18 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 17 और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस और गुना में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो माइनस में 5 बराबर a माइनस में 17 तो क्या हो जाएगा 51, 51 माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस में 5 प्लस में 51 बराबर में a, तो 51 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 46 बचेगा, यानी a बराबर में क्या हो जाएगा 46 यानी 46 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा का वो ऊपर वाला आंसर है कितना 2 और तीसरा का a का वैल्यू कितना आया 46 आया, यही इसका आंसर हुआ। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहला में जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वह बोला है a का वैल्यू दिया है माइनस में 18.9, d का वैल्यू दिया है 2.5 और n का वैल्यू नहीं पता है और यहाँ पे an दिया है कितना 3.6। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए an वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिखेंगे क्या होता है कि an बराबर में होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना दिया है तो कितना दिया है 3.6, यहाँ पे हो जाएगा 3.6 बराबर a का वैल्यू कितना दिया है माइनस में 18.9 जोड़ n नहीं दिया है n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना दिया है 2.5, माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा यानी 3.6 जोड़ 18.9 और बराबर 2.5 इंटू n माइनस में 1। इन दोनों को ऐड करेंगे 9 6 15 5 यहाँ से 1 दशमलव हो जाएगा 18 3 21 1 क्या हो जाएगा 22 बराबर 2.5 n माइनस 1। दशमलव यहाँ से नीचे आएगा और यहाँ से भी क्या आएगा नीचे, दशमलव 10 से 10 कट जाएगा, 25 यहाँ बचा, 25 से भाग लगाएंगे इसमें 225 बटा में 25 बराबर में क्या हो जाएगा n माइनस 1। 25 नवा कितना होता है तो 225, तो यानी कहने का मतलब 9 बराबर में n माइनस 1, तो कहने का मतलब 9 प्लस 1 बराबर में n हो जाएगा, माइनस में इधर आए प्लस में हो जाएगा, इसलिए n का वैल्यू कितना आ गया 10 और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। इसका पहला का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। बोला है a का वैल्यू 3.5 दिया है, a का वैल्यू कितना दिया है 3.5, यहाँ पर d का वैल्यू दिया है 0, n का वैल्यू दिया है 105 और यहाँ पे an पूछा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे अगर कॉमन सेंस अप्लाई करें तो इसका जो आंसर होगा वह 3.5 ही होगा।
आप कहिएगा कैसे, बिना कैलकुलेट किए कैसे बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो डी है यानी सार्वा अंतर है वह कितना है, तो 0 है। यानी 0 है उसका मतलब क्या होगा कि ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, यानी कांस्टेंट टर्म से क्या हो रहा है, वृद्धि कर रहा है। यानी यहाँ पे 0 है, इसीलिए इसका जो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, वह सेम ए का वैल्यू ही हो जाएगा। कैलकुलेशन करके देखेंगे, बाकी यहाँ पे क्या होगा लिखेंगे सॉल्व करके, ए एन बराबर में क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना दिया है, नहीं दिया है, तो ए एन कहने का मतलब क्या हुआ, एन का वैल्यू 105, यानी ए 105 बराबर में हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना दिया है 3.5 और जोड़ एन का वैल्यू कितना दिया है 105 माइनस में 1 गुने डी का वैल्यू कितना दिया है, तो 0। यहाँ पर देखें 3.5 जोड़ कोई भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 0 ही आता है, और 0 इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा 3.5, यानी ए 105 कितना हो जाएगा 3.5 ही होगा। इससे कंक्लूजन यह निकलता है कि अगर डी का वैल्यू 0 होता है तो उसका कितना भी पद देखेंगे तो वो पहले ही पद के क्या होता है, बराबर होता है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बोला है निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन करें। पहला क्वेश्चन दिया है, एक एपी दिया है, उसका 30वां पद बताना है और इसमें ऑप्शंस दिए गए उसको टिक लगाना है। तो पहले देखेंगे दूसरा का पहला, इसमें पहले एपी को लिखेंगे। एपी माने समांतर श्रेणी होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे 10 दिया है, 7 दिया है, 4 दिया है और डैश डैश, और यहाँ पे बोला है 30वां पद। क्या बताना है, 30वां पद। और ऑप्शन में दे दिया है, ए में दिया है 97, बी में दिया है 77 और सी में दिया है माइनस में 77 और डी में दिया है माइनस में 87। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोगों को ऑब्जेक्टिव व्यू से बनाना है, तो इसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक का यूज करने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या कर सके, आसानी से बना सके। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने मन से, चूंकि हमको क्या चाहिए 30 चाहिए, क्या चाहिए, ए एन का जो वैल्यू है वो कितना है 30 है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको पता है कि जैसे ए दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ए प्लस में डी, यानी A2 कहने का मतलब क्या हुआ, A प्लस में डी। A3 कहने का मतलब A प्लस में 2D। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि जितना यहाँ पे टर्म दिया रहेगा उससे कम D में गुना करके A पद को लिख देंगे। इसका मतलब यहाँ पे A30 जो होगा वह किसके बराबर होगा, A प्लस में 29D, क्या होगा 29D। अब यहाँ पे A का वैल्यू तो 10 दिया ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 जोड़ 29 गुने D का वैल्यू कितना है, तो D का वैल्यू देखे तो अब यहीं से कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे 10 कॉमा क्या दिया है 7 दिया है, यानी यह श्रेणी का लगातार दो गो पद दिया गया है, तो 7 में से 10 जाएगा कितना बचेगा माइनस में 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे -3 लिख देंगे। तो यहाँ पे बचेगा 10 माइनस 29, तिया क्या हो जाता है तो 87 हो जाता है। 9 3 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8। अब यहाँ पे 10 में से 87 नहीं जाएगा तो 87 में से 10 गया कितना बचेगा माइनस में 77। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। अगर इसको डिटेल में बनाना पड़ेगा तो डिटेल में क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए बराबर में दिया है 10, डी बराबर हो जाएगा यानी 7 माइनस में 10 -3, एन बराबर दिया है कितना 30, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एन बराबर में होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का एन का वैल्यू कितना दिया है 30 और बराबर में ए प्लस एन माइनस यानी 30 माइनस में 1 और इंटू डी। अब इसको रख के और बनाएंगे तब वो आएगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा का दूसरा क्वेश्चन में उसी तरह एपी दिया है, 11वां पद बताना है। तो यहाँ पे पहले दूसरा का दूसरा देखेंगे, एपी लिखेंगे। एपी में क्या दिया है -3 -1/2 2 कॉमा डैश डैश, और क्या निकालना है 11वां पद निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट निकालेंगे, क्या लिखेंगे ए 11 बराबर में हो जाएगा ए प्लस में 10d, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। तो ए का वैल्यू कितना दिया है माइनस में 3 जोड़ 10 गुने डी का वैल्यू क्या लिख लेंगे, तो यहाँ पे 2
-1/2, 2 दिया है तो 2 में से घटा देंगे किसको, -1/2 को, तो यह क्या हो जाएगा 2 और माइनस माइनस करेगा +1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2 2 दूनी 4 जोड़ 1 यानी 5 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी इसका डी का वैल्यू कितना है 5/2 से गुना कर देंगे, 2 5 क्या हो जाएगा 10 -3 और जोड़ क्या हो जाएगा 5 25, यानी यहाँ पे 25 में से 3 गया कितना बचेगा, यहाँ पे प्लस में 22 बचेगा। ऑप्शन देखिए तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया गया है ना वो ब्रैकेट करके दे दिया गया है और वहां मिसिंग ब्रैकेट का वैल्यू क्या करना है आपको पता करना है। और यहाँ पे जो मिसिंग ब्रैकेट का जो कॉन्सेप्ट होगा वह an और d से मिलेगा, यानी अंतिम पद और सार्वा अंतर का कंपैरिजन करके इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे पहला का क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा का पहला बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2 कॉमा यह ब्रैकेट और यहाँ पे क्या दिया है 26। अब यह ब्रैकेट में हम लोग भरे क्या, सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह भरे क्या, और इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं है, होता भी है तो दूसरा पद यह है ब्रैकेट वाला, तो दूसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है तो a+d होता है। क्या होता है a+d। a तो पता है लेकिन d कैसे पता चलेगा, d भी कहता है यानी सार्वअंतर यह भी कहता है कि लगातार पदों का क्या होना चाहिए अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पे लगातार पद देखें तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा पद और तीसरा पद, तो तीसरा में से दूसरा घटाएंगे तो कभी निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, चाहे यहाँ पे दूसरा में से पहला घटाएंगे निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि दूसरा पद ऑलरेडी क्या है मिसिंग ही है, तो मिसिंग में से किसी को घटाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा, चाहे किसी जो पता है उसमें से मिसिंग को घटाएंगे तो नहीं पता चलेगा। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या कि जो d का वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है बराबर होता है, यानी जो यहाँ पे d का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा a2 माइनस में a1, यह बराबर होगा किसके a3 माइनस में a2 के। क्या इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब भी कोई भी जो श्रेणी हो अगर वह समांतर श्रेणी में होती है तो उसके जितने भी सार्वा अंतर होते हैं यानी कहीं से लगातार दो पदों का अंतर हमेशा क्या होता है बराबर ही होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो a2 कितना है, तो यहाँ पर a2 क्या है ब्रैकेट है, तो इसको हम लोग x मान लेंगे, तो x माइनस a1 कितना दिया है 2 बराबर a3 कितना दिया है 26 और माइनस a2 कितना दिया है x। अब यह वाला x माइनस में इधर आके जुड़ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस में x बराबर, यह 26 है माइनस में 2 इधर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में 2, यहाँ पे बचेगा 2x बराबर में क्या हो जाएगा 28 और 2 से काटेंगे 14 दूनी 28, यानी x का वैल्यू कितना आया 14 आया और x को हम लोग क्या माने हैं a2 माने हैं, यानी यह ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 14, इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसी कंसेप्ट में आगे बढ़ेंगे और इसी का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में बोला है ब्रैकेट 13 फिर ब्रैकेट और कितना दिया है 3 दिया है। यहाँ पे क्या मिसिंग है, तो यहाँ पर देखिए तो यह a1 मिसिंग है, पहला पद मिसिंग है और कितना पद मिसिंग है, तो यहाँ पे कौन सा पद मिसिंग है, तो यहाँ पर देखें तो तीसरा पद मिसिंग है। तो इसके लिए करेंगे क्या, तो इसके लिए क्या वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो आप कहिएगा कि कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए तो यहाँ पर अगर इसको x मानते हैं और इसको x, तो क्या पहला पद तीसरा पद के बराबर होगा, नहीं होगा, तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे इसके जैसा, नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पद दिया है ना उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़ देते हैं। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़ने का मतलब यह हुआ कि अगर a2 दिया है तो उसको a+d के फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर वहां पे a5 दिया है तो a+4d के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो a+4d चाहे a+3d यह सब क्या हुआ स्टैंडर्ड फॉर्मूला हुआ। और देखिए अगर कोई भी दो पद है जैसे a3 है
और A3 है चाहे A5 है, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला में तोड़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा क्या होता है, A कॉमन होता है, तो A से A कट जाएगा, हम लोग अप्लाई कर लेंगे क्या, विलोपन विधि, और विलोपन विधि से हमारा D का वैल्यू निकल जाएगा, और जो भी हमारा टर्म चाहिए उससे A का वैल्यू निकाल लेंगे, और A और D का वैल्यू पता चल जाएगा तो कोई भी हम लोग टर्म को इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि A2 मतलब A प्लस D का वैल्यू कितना दिया है, तो 13 दिया है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे A क्या दिया है, चौथा पद दिया है, यानी A4 बराबर क्या दिया है, A प्लस में यह क्या दिया है 3D, और बराबर में कितना दिया है 3 दिया है। अगर हम लोग इसको क्या करें, विलोप्त कर लें, यानी यहां पर लिखेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड मान लेंगे, इसको घटा देंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, A प्लस में D बराबर में 13 और A प्लस 3D बराबर में क्या हो जाएगा 3। घटाना है तो साइन चेंज हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, D माइनस में 3D कितना हो जाएगा, माइनस में 2D, और बराबर 13 में से 3 जाएगा 10 बचेगा, 2 बचे क्या हो जाएगा 10, इसलिए D का वैल्यू यहाँ पे माइनस में इधर जाके माइनस क्या हो जाएगा, इधर गुना में इधर भाग में, यानी माइनस में 5 हो जाएगा। जब D का वैल्यू पता चल ही गया, A का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख के निकाल लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि A का मान समीकरण 1 में, समीकरण A क्या दिया है, A प्लस में क्या दिया है, D बराबर में 13, तो D का वैल्यू कितना दिया है, तो D का वैल्यू यहाँ पर देखे तो माइनस में 5 दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -5 बराबर कितना दिया है समीकरण 1, तो 13 दिया है, तो यहाँ पे 13, यह क्या हो जाएगा A बराबर में 13, माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी A बराबर क्या हो गया 18 हो गया। A का वैल्यू निकल गया, D का वैल्यू निकल गया, हमको A का वैल्यू यानी A1 कितना है 18, यानी यहाँ पे लिख देंगे 18। फिर यहाँ पर देखेंगे तीसरा पद चाहिए हमको ब्रैकेट में भरने के लिए, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस में 2D, A का वैल्यू दिया है 18 जोड़ 2 गुने D का वैल्यू माइनस में 5, यानी 18 माइनस में क्या हो जाएगा 10, यानी यहाँ पे क्या बचेगा 8, यानी यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा, एक यह आंसर होगा और एक यह आंसर हो जाएगा। अब इसी को आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर तीसरा का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है, पहला पद 5 दे दिया है, दूसरा और तीसरा पद गायब है, और चौथा पद 9.1/2 दे दिया है। अब इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करके दूसरा और तीसरा पद निकालना है। यहाँ पर देखें सॉल्व करेंगे तो A का वैल्यू कितना दे दिया है 5, यानी पहला पद कितना दे दिया 5, और A कितना दिया है, चौथा पद दिया है, कितना दिया है, यानी A4 बराबर में क्या हो जाएगा A प्लस में 3D, और इसका वैल्यू कितना दिया है 9.1/2। अगर यहाँ पे A का वैल्यू अगर रख दे तो D का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। तो A का वैल्यू कितना दिया है 5 जोड़ 3D बराबर में क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 19/2 हो जाएगा, 19/2। 5 इधर जोड़ में इधर जाके घटेगा तो क्या बचेगा 3D बराबर में 19/2 माइनस में 5/1, 3D बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, 19 माइनस क्या हो जाएगा 10, 3D बराबर में हो जाएगा 9/2, 3 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, इसलिए D का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2। जब D का वैल्यू निकल गया, A ऑलरेडी दिया ही है, A2 और A3 निकालना कौन भारी बात है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे A2 बराबर में A प्लस में D, यानी A का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 5 जोड़ D का वैल्यू 3/2, तो यह क्या हो जाएगा 2 लसा हो जाएगा, 5 दूनी 10 जोड़ 3, यानी क्या हो जाएगा 13/2। अगर पूर्णांक में तोड़ना चाहें तो यह क्या हो जाएगा 2 छक 12, यानी 6.1/2, यानी यहाँ पे लिख देंगे 6.1/2।
फिर यहाँ पे देखिए A3 बराबर में क्या हो जाएगा, तो A प्लस में 2D, A का वैल्यू कितना दिया है 5 जोड़ 2 गुने D का वैल्यू कितना दिया है, तो D का वैल्यू देखें तो यहाँ पे 3/2 है, 3/2, 2 से 2 कटेगा तो 5 जोड़ क्या हो जाएगा 3, यानी 5 3 8, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। एक क्वेश्चन और भी देख सकते हैं। देखिए मेरा मानना है कि आप पढ़िए मत, समझिए। अगर आप पढ़िएगा एक ही चीज को बनाइएगा, रटिएगा एक ही चीज को बनाइएगा। अगर आप समझते हैं तो 1 से 100 क्वेश्चन को बना सकते हैं, और अगर केवल रटते हैं तो केवल एक ही क्वेश्चन को आप रट सकते हैं, न कि सभी क्वेश्चन को रट सकते हैं। समझिएगा, एक समझ लीजिएगा तो 100 को समझा सकते हैं, 100 को क्वेश्चन को बता सकते हैं। तो इसीलिए कंटिन्यू बने रहें। और यहाँ पे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे -4 पहला पद दिया है, और इस तरफ ब्रैकेट में लगभग हमको 4 पद ज्ञात करना है, और हमारा लास्ट पद दिया है 6। और बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, और यहाँ पे लिखेंगे कि a बराबर दिया है -4, और a का वैल्यू 1 2 3 4 5 6, यानी a 6 बराबर में क्या दिया है, a प्लस में 5d बराबर में 6। तो यहाँ पे a का वैल्यू -4 रखेंगे, और 5d बराबर में हो जाएगा -6। यहाँ से -4 इधर जाएगा तो प्लस में 4 बदल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5d, और बराबर में यहाँ पर माइनस गलती से लिखा गया था, तो यहाँ पे क्या बचेगा 6, माइनस इधर जाएगा प्लस में 4, और यह क्या आ जाएगा 5d बराबर में 10, 5 दूनी 10, d का वैल्यू आ गया 2। जब d का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, हम लोग कोई भी पद को क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे a2 चाहिए, तो a2 बराबर हो जाएगा a प्लस में d, a का वैल्यू कितना दिया है -4 जोड़ 2, यानी प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 जाएगा तो माइनस में 2 बचेगा। a3 चाहिए, तो a प्लस में हो जाएगा 2d, a का वैल्यू -4 जोड़ 2 गुने d का वैल्यू कितना दिया है तो 2, यानी -4 जोड़ 4 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे a4 कितना हो जाएगा, a प्लस में 3d, यानी कहने का मतलब -4 जोड़ 3 गुने d का वैल्यू 2, यानी -4 जोड़ 6 बराबर में क्या हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे पांचवा पद हमको चाहिए, a5 बराबर हो जाएगा a प्लस में 4d, और a का वैल्यू कितना हो जाएगा -4 जोड़ 4 गुने d का वैल्यू 2, यानी -4 जोड़ 4 दूनी 8, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे हम लोग भरना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा -2 0 2 और 4, और वह कंटिन्यू होकर 6 चला जाएगा। यही इसका क्या हुआ आंसर हुआ। एक क्वेश्चन और बचा इस 3 नंबर क्वेश्चन में, उसको देखेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लें। तीसरा का 5वां क्वेश्चन उसी तरह क्वेश्चन दिया गया है पिछले क्वेश्चंस के जैसा। फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में दिया है 38 दिया है, और बीच में कितने टर्म मिसिंग है, तो 3 टर्म मिसिंग है, और यहाँ पे लास्ट टर्म कितना दिया है -22 दिया है। बिल्कुल उसी तरह क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। लिखेंगे a2 दिया है, और यह क्या दिया है 1 2 3 4 5 6, छठा पद दिया है, यानी a2 बराबर में कितना दिया है 38, यानी a प्लस में d का वैल्यू कितना हो जाएगा 38। फिर यहाँ पे देखें a6 दिया है कितना -22, यानी a प्लस में क्या हो जाएगा 5d बराबर में -22। दोनों को क्या करेंगे घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस में d बराबर में 38, और a प्लस में 5d बराबर में -22। माइनस माइनस चिन्ह चेंज हुआ प्लस, a से a कैंसिल हो जाएगा, d में से 5d नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 4d, और बराबर यह दोनों जुड़ जाएगा, 8 2 10 का 0 हासिल 1, और 3 2 5 1 6 हो जाएगा। 15 चौका क्या हो जाएगा 60, इसलिए d का वैल्यू यहाँ पे माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा भाग लगेगा, यानी माइनस में 15 हो जाएगा। अब जब d का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू निकालना पड़ेगा ही। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया है a प्लस में d बराबर में 38, तो यानी a का वैल्यू कितना दिया है, तो a का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो a प्लस d का वैल्यू कितना दिया है -15 और बराबर में 38।
यह माइनस में इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, यानी a बराबर में 38 जोड़ क्या हो जाएगा 15, यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 5 13 3 हासिल 1 3 1 4 1 5, a का वैल्यू आ गया 53, यानी यही जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 53 लिख सकते हैं। अब हमको चाहिए क्या a3 3 4 5, यानी यहाँ पे लिखेंगे a 3 4 और 5 चाहिए, तो यहाँ पे a प्लस में क्या हो जाएगा 2d, a का वैल्यू कितना दिया है तो a का वैल्यू 53, तो यहाँ पे लिख देंगे 53 जोड़ 2 गुने d का वैल्यू कितना दिया है तो माइनस में 15, तो यहाँ पे लिख देंगे -15, तो क्या हो जाएगा 53 माइनस 15 दूना 30 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 23 बचेगा, यानी यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 23। फिर यहाँ पे a प्लस में क्या बचेगा 3d, यानी यहाँ पे 53 जोड़ 3 और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा माइनस में 15, यहाँ पे बचेगा 53 माइनस में 45, या क्या बचेगा 13 में से 5 गया तो 8 और 4 में से 4 गया तो कट गया, यानी यहाँ पे क्या बचेगा 8 बचेगा। फिर यहाँ पर देखें तो a प्लस में क्या हो जाएगा 4d, a का वैल्यू 53 प्लस 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 15, यानी 53 माइनस में क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 60 में से यह 53 जाएगा माइनस में 7 बचेगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस में 7, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।